नई दिल्ली स्टेशन पर प्रयागराज महाकुंभ जाने के लिए यात्रियों की भीड़ की वजह से भगदौड़ मच गई है। और आपको ये बड़ी खबर बता दें, नई दिल्ली स्टेशन पर भगदौड़ मच गई है और प्रयागराज महाकुंभ जाने के लिए यात्रियों की भीड़ की वजह से ये भगदौड़ मच गई है। आपको बता दें कि भगदौड़ में 10 महिलाओं और 3 बच्चों समेत 18 लोगों की मौत हो गई है। शनिवार रात करीब 10 बजे मची इस भगदौड़ में 20 से अधिक लोगों के घायल होने की सूचना है, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और भगदौड़ में घायल हुए लोगों को लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल में भर्ती कराया गया है। स्टेशन पर आरपीएफ के अलावा एनडीआरएफ की टीम भी पहुंच गई है और भीड़ को नियंत्रित करने के बाद स्पेशल ट्रेन चलाई गई है। पीएम मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और दिल्ली के एलजी बीके सक्सेना ने हादसे पर दुख व्यक्त किया है। और आपको बता दें कि शनिवार रविवार की छुट्टी के चलते महाकुंभ में जाने के लिए हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ पहुंचने से स्टेशन पर अफरा तफरी मच गई और भीड़ को काबू करने के लिए पर्याप्त अमला न होने से हालात बेकाबू हो गए। भीड़ एक दूसरे पर चढ़ने लगे और स्टेशन पर भगदौड़ मच गई। और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर यह भगदौड़ मची है। कल रात आपको बता दें कि स्टेशन पर भगदौड़ के बाद ही 18 लोगों की मौत हो चुकी है। 20 से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं और घायलों को फिलहाल लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उनका वहां पर इलाज जारी है। और उसके बाद ही मौके पर आरपीएफ और एनडीआरएफ की टीम पहुंच गई है। भीड़ को नियंत्रित करने के बाद स्पेशल ट्रेन चलाई गई और हादसे के बाद उच्च स्तरीय जांच का आदेश दिया गया है सरकार की ओर से। गए हैं जिनको मृत स्थिति में ही लाया गया है। उनके परिवारों को सूचना भी पहुंचा दी गई है। तकरीबन उतने ही इंजर्ड लोग यहाँ पे मौजूद हैं। बहुत ही दुखद घटना है और जो लोग गुजर गए हैं उनके मतलब कोई भरपाई तो नहीं कर सकता है, पर जो भी संभव मदद हो। हमारे दोनों विधायक यहाँ पे एरिया के, चांदनी चौक के विधायक पुनर्दीप सानी जी, हमारे आले इकबाल जी, दोनों यहाँ पर मौजूद हैं। हमने हॉस्पिटल के प्रशासन को भी कहा है कि जो कुछ भी मदद चाहिए हो वो तो सारी देखरेख कर ही रहे हैं, पर परिवारों को अगर कुछ भी मदद चाहिए हो तो हमारे दोनों विधायक यहाँ पे मौजूद रहेंगे। अगर किसी परिवार को अंतिम संस्कार करने के लिए मदद चाहिए हो, किसी भी परिवार के सदस्य को रीच आउट करना हो, उन्हें लाना हो, ले जाना हो, खाने पीने की कोई भी व्यवस्था करनी हो, 2 लोगों को छोड़ के सबकी पहचान हो गई है। कितनी महिलाएं, कितने बच्चे वो इन्फॉर्मेशन आपको हॉस्पिटल प्रोवाइड कर देगा। हम मिले हैं जो इंजर्ड हैं यहाँ पे, पूरा उनका इलाज चल रहा है और पूरी देखरेख के साथ इलाज चल रहा है। कई लोग हैं जिनको 4-5 पेशेंट्स हैं जिन्हों कुछ देर में डिस्चार्ज भी कर दिया जाएगा। ये देखिए एक बहुत दुखद घटना है और जो लोग गुजर गए हैं हम उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। मैम, एलएनजे के अलावा लेडी हार्डिंग में भी क्या कोई मृत है? ऐसा सूचना मिली है कि शायद 2 लोग मृत लेडी हार्डिंग भी पहुंचे हैं, परंतु मैं इसकी कॉन्फर्मेशन नहीं दे सकती क्योंकि लेडी हार्डिंग अभी मेरा जाना नहीं हुआ है। एलएनजेपी में 15 लोग पहुंचे हैं जो मृत अवस्था में ही यहाँ पे पहुंचे हैं और जैसा मैंने कहा कि तकरीबन उतने ही इंजर्ड लोग यहाँ पे। देखिए, ये राजनीति करने का समय नहीं है। अभी तो हम सबकी जिम्मेदारी बनती है, चाहे दिल्ली सरकार हो, केंद्र सरकार हो, चाहे पुलिस की व्यवस्था हो, चाहे एलजी साहब हो, चाहे हमारे पार्टी के विधायक हो। अभी हम इस मुद्दे पे कोई राजनीति नहीं करना चाहते हैं। हम सिर्फ जो परिवार हैं जिन्होंने किसी को खोया है उनकी मदद के लिए यहाँ पे मौजूद हैं। जो परिवार हैं जिनका कोई भी सदस्य इंजर्ड है उनकी मदद के लिए मौजूद है। हम उसी भीड़ में आ रहे थे, इधर से पब्लिक भागी वापसी, तो वहाँ लोग गिर गए। गिरने की वजह से हादसा हुआ ये सब। और कोई वहाँ देखने वाला नहीं, इतनी भीड़ में कोई संभालने वाला नहीं था। मतलब लोग यहाँ से चढ़ रहे थे और लोग वहाँ से 16 से 12 पे आ रहे थे। 16 से 12 पे आ रहे, 12 से इधर अनाउंस हो गया कि 16 पे आएगी गाड़ी। जब 16 पे गाड़ी आएगी तो इधर से भगदड़ मची उधर, और उधर से भगदड़ आई तो बीच में टकरा गए। बीच में आगे भगदड़ मच गई, बीच में आगे टकरा गए लोग। उसी कारण से लोग गिर गए, जमीन के नीचे गिर गए, या वो मरे या जिंदा उसका कोई पता नहीं चला। कुछ लोग ले गए उठा के। अभी स्थिति कैसी है यहाँ पर? अभी अब तो खाली दिखाई हो रहा। प्रशासन आ गया अब तो, जो उस समय कोई प्रशासन नहीं था यहाँ पे। अब प्रशासन, पूरा प्रशासन आ गया, झाड़ू भी लग गया, सारा काम हो गया यहाँ पे। अब कुछ सफाई हो गई।
अच्छा, कुछ भी नहीं है यहाँ। जब लोग घायल हो गए थे एकदम वो पुल के ऊपर ही घायल हुए हैं, वहीं से उठा के वहीं से चले गए। प्रशासन यहाँ पे आया 1 घंटे के बाद। 1 घंटे के बाद प्रशासन आया यहाँ पे। उस समय कोई प्रशासन नहीं दिखाई दे रहा था यहाँ पे। भीड़ इतनी तंगड़ी थी दोनों तरफ से। मेरा हीरालाल मातो। कहाँ से आ रहे थे महतो साहब आप? प्रयागराज जा रहे थे हम, तो दिल्ली से ही संगम बिहार से आए हैं अच्छा, प्रयागराज जाने के लिए। आपने टिकट ले रखी? टिकट ले रखी है। हाँ। 7 आदमी हम, बड़ी मुश्किल से तो यहाँ पर आके प्लेटफार्म पर पहुंचे, जान बचा के इतने भीड़ की भगदड़ में। जब आगे गिर गए, अब हम यहाँ से लौट के घर जा रहे हैं। अब क्या करेंगे जब ये हाल था यहाँ हो रहा है, आगे चल के क्या होगा? ट्रेन नहीं मिल रही यहाँ से। लेकिन अभी जो कंफर्मेशन अबाउट द करंट स्टेटस आने के बाद वील अपडेट। किस वजह से भगदड़ मची? जो बेसिकली एक टाइम पे ट्रेन का डिले, कुछ तो ट्रेन डिले हो गई थी और उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा टिकट्स थी जो कि लोगों ने उस टाइम पे परचेज करी थी प्रयागराज के लिए, जहाँ और स्टेशन के लिए। वो सारा क्राउड इन कुछ प्लेटफॉर्म्स पे ज्यादा इकट्ठा हो गया, उसमें थोड़ी भगदड़। क्राउड का अंदाजा हम लोगों ने लगाया था और सिचुएशन में बता रहा हूँ, जो पूरा टाइम फ्रैक्शन ऑफ द टाइम जिसमें 10 मिनट में हुआ, उसमें ज्यादा लोगों का आना, उसके अलावा 2 ट्रेन का डिले होना। बाकी ये मैटर जो है एग्जैक्टली जो फैक्ट फाइंडिंग है वो रेलवे की तरफ से फैक्ट फाइंडिंग होगी। हमारी तरफ से जो है, हमारा आज के दिन का काम एज ए जीआरपी हमारा है फॉर द इंक्वेस्ट एंड अदर प्रोसीडिंग, वो हमारी यूनिट कर रही है। 3 नंबर प्लेटफॉर्म के लोगों को 13 नंबर पर आने की जानकारी दी गई।